तो स्वागत है आपका पोल पंच में। और हम आज हरियाणा की पॉलिटिक्स पर बात करने जा रहे हैं क्योंकि हरियाणा में आज बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। सुबह खबर आई कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट सकता है। उसके बाद 1 से 2 घंटे में ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देखते ही देखते हरियाणा में आज नई सरकार भी बन गई। सर, क्या ये उलटफेर लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी का? क्या लगता है आपको? हाँ, जो हरियाणा में जिस तरह की आज राजनीतिक डेवलपमेंट हुई है उसको देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव में जो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है उसको दूर करने के लिए तथा अपनी जो 10 सीटों में, पिछली बार लोकसभा में ये लोग 10 लोकसभा सीटों पे कब्जा किया था हरियाणा में, बिल्कुल उस 10 सीट पे अपनी बढ़त बनाए रखें उसको, और एक नए नेता के जो नेतृत्व में रीजनल लेवल पे जो कि नायब सैनी नए मुख्यमंत्री बने हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। चुनाव तो ओवरऑल मोदी जी के नेतृत्व में, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन नया चेहरा चीफ मिनिस्टर के रूप में जो जनता के बीच में जाएगा वो एक नई ताजगी के साथ में और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को ध्वस्त करते हुए बिल्कुल लेकिन सर इसमें मेरे को जो लगता है कि जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन है हरियाणा में, 2 दिन पहले खबर आई, कल रात को मुलाकात की दुष्यंत चौटाला ने अमित शाह के साथ, और वो 2 सीटें, कम से कम 1 या 2 सीटें मांग रहे थे। तो कहीं ये जो सीटें मांग रहे थे उनको दूर करने के लिए और टोटल 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये कदम उठाया है। ये उसका भी हिस्सा हो सकता है क्योंकि देखिए दुष्यंत चौटाला इतने दिनों से अलायंस में थे वो, और उन्होंने अलायंस जो कहते हैं ना उस अलायंस धर्म का पालन भी किया, जबकि उनके पास 10 एमएलए थे। 10 एमएलए के साथ में उन्होंने सरकार को लगातार 5 साल चलने दिया। बिल्कुल उनकी जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि वो 2 लोकसभा सीट्स की डिमांड कर रहे थे। एक जो है सीट हिसार की और एक जो है भिवानी और महेंद्रगढ़ की सीट, लोकसभा सीट मांग रहे थे। दोनों महत्वपूर्ण सीट है। हिसार सीट से मैं अगर कहूँ तो बीजेपी के जो एक नेता हैं जो कि उनके पास में कांग्रेस की लीगेसी थी, कल उन्होंने 2 दिन पहले रिजाइन करके उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। तो शायद इस वजह से भी वो उत्साहित थे कि उस सीट पे उनको मौका मिल जाए, उनकी पार्टी को मौका मिल जाए और वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर, क्योंकि बीजेपी ने पूरा ही गेम पलट दिया। और मैंने अक्सर सर हमने देखा है, चाहे छोटे प्रदेशों की बात करूं, उत्तराखंड में भी जब त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, 2022 के विधानसभा चुनाव होने थे और लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्रियों का काम अच्छा नहीं राज्य सरकार का, तो तुरंत केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बना दिया और चुनाव में एक नया चेहरा दे दिया। और यहां पर भी कहीं ना कहीं हमने पिछले दिनों देखा था, खट्टर कई चाहे किसानों का मसला हो, विवादों में कहीं ना कहीं तो आ रहे थे, नाम उनका आ रहा था। तो उसके बाद ही नया चेहरा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए भारतीय जनता पार्टी, हम लोग अभी पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पिछले चर्चाओं में हम लोगों ने डिस्कस किया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी तरह का कंफ्यूजन, किसी भी तरह की जो है ऐसी भी स्थिति को एक साथ अपने साथ नहीं ले चलना चाह रही जिससे कि किसी एक सीट पर भी उनका नुकसान हो। क्योंकि उत्तर भारत में उन्होंने ज्यादातर अपनी सीटें जीती हैं, लोकसभा सीट्स को। और हरियाणा में जो कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, हरियाणा में देखा जाए तो जो 10 सीट जीती थी लोकसभा में 2019 में, उसमें बीजेपी को 58% वोट बैंक मिला था। आप समझ रहे हैं 58% बहुत ज्यादा वोट, 58% वोट बैंक जो है उनको जो है तकरीबन जो है आप उसको 50 से ऊपर मान सकते हैं कि नॉट एग्जैक्टली 58%, लेकिन 58% के आसपास मिला था एवरेज, ऑन एन एवरेज जो हम निकाल रहे हैं। उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस, दे आर ब्रीमिंग विद कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस से ओतप्रोत है। तो उसकी वजह से वो किसी भी स्थिति में समझौता नहीं करना चाह रहे हैं। कम से कम जो चीजें पिछली बार आई हैं उन सीटों से तो कम बीजेपी बिल्कुल ही नहीं जाना चाहती वहां पर। और लेकिन सर दूसरा क्या है कि ओबीसी चेहरे को, क्योंकि नायब सिंह सैनी भी बताया जा रहा है कि ओबीसी से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम बनाया, हरियाणा में भी ओबीसी सीएम बना दिया। तो क्या ओबीसी जो राजनीति है, जो एमओआई लगातार जो फैक्टर विपक्ष खेल रहा है अलग प्रदेशों में, तो यहाँ पर क्या ओबीसी का वोट बैंक बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया? ओबीसी को जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है थोड़ी सी जो परेशानी आ रही है, या यूं कहें कि ओबी अपने को कभी कभी बैकफुट पे महसूस करती है भारतीय जनता पार्टी, जबकि ऐसा है नहीं।
ओबीसी रिप्रेजेंटेशन मैक्सिमम है बीजेपी के पास में, लेकिन जो विपक्ष है, इंडिया ब्लॉक ने जो कास्ट सेंसस करवा के बिहार में अभी भी उसकी पिचिंग कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के दौरान लगातार कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आएंगे, अगर इस जगह जीतते हैं तो हम ओबीसी कास्ट सेंसस करवा देंगे। या फिर अभी कल जब सीए का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो सीए के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में जो है इंडिया ब्लॉक अगर आता है शासन में, शशि थरूर जो प्रमुख नेता है कांग्रेस के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हम लोग इसको नलीफाई कर देंगे। तो इस तरह के जो प्रहार हैं उससे बचने के लिए जो है पार्टी को जो मुद्दा है उसको डाइग्रेस भी करना होता है। तो हरियाणा में फिलहाल इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि उनको पता है कि हरियाणा में उनका जो वोट प्रतिशत है वो जबरदस्त है, लेकिन वोट प्रतिशत के साथ लीडरशिप में कॉन्फिडेंस, जो लोकल लेवल की लीडरशिप है उसमें भी कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। खट्टर साहब, जैसा आपने कहा, 2 टर्म वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी वजह, उनके पिछले भी 2 साल पहले जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें भी बड़ी किरकिरी हुई थी। और इस बार भी जो है आप देखेंगे कि कुछ एक की जो है उस लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में एक व्यक्ति की, किसान की हत्या भी, पंजाब के किसान की हत्या भी हो चुकी, शब्द वापस ले रहा हूं मैं, उसकी जो है गोलीबारी में उसकी मौत हो गई। तो वो कहीं ना कहीं जो है उस स्थिति की वजह से जो उसका रिपरकशन भी आएगा, किसान जो फार्मर कम्युनिटी है उसकी तरफ से भी रिएक्शन हो सकता है। तो ये सब छोटे छोटे मुद्दों को जो है अपनी तरफ उसकी हीट आने से, उसकी आंच से बचने के लिए इस तरह का नया प्रयोग है, जो कि तुरंत इलेक्शन के पहले भी उन्होंने ही लीडरशिप में परिवर्तन करके उन्होंने इंगित कर दिया। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुख्यमंत्री बदला गया, नया मुख्यमंत्री बनाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टमैटिक तरीका देखिए कि नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर के पांव छुए, मतलब उन कोई गिलानी नहीं, कोई शिकवा नहीं, गए और सीधे राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और नया मुख्यमंत्री शाम तक शपथ ग्रहण कर लेता है। 5 मंत्री भी बन चुके हैं उनकी उसमें, हालांकि बहुत से सभी मंत्रियों को दोबारा मौका मिला है। लेकिन सर अनिल विज का उनकी नाराजगी प्रकट करना क्या संदेश दे रहा है? नुकसान होगा बीजेपी को? कोई अभी पार्टी में वो बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने विद्रोह कर दिया है, लेकिन एक परिवार के रूप में जैसे पार्टी चलती है, और बीजेपी जैसी पार्टी जो कि पूरे कॉन्फिडेंस में है, और बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है। पहली बात तो आपने कही कि उन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया, तो ये दिखाता है कि कार्डर बेस्ड पार्टी में जो है पार्टी का जो निर्देश होता है उसको किसी भी नेता के लिए सर्वमान्य माना जाता है। बाकी ये पर्सनल रिलेशनशिप है, खट्टर साहब जो उम्र में बड़े हैं उनसे, तो वो एक सम्मान देना अलग चीज है। लेकिन पार्टी में जो है, किसी भी पार्टी में, जैसे कि बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है, तो उसमें जिस तरह से उन्होंने कार्डर को जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया है, तो जो जिम्मेदारी, वो जो आगे बढ़ने का चक्कर, वो पर्सनल एम्बिशन हो सकती है, लेकिन वो पार्टी के ऊपर नहीं है। तो जैसा आदेश मिलता है या जैसा इंस्ट्रक्शन आता है वैसा लोग फॉलो करने के लिए बाध्य है, क्योंकि उसके अलावा ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन सर सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी कि पिछली बार जब हरियाणा में सरकार बनी थी जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें जेजेपी को शामिल किया गया था। उस वक्त निर्दलीय इतने करीब नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन जो इन सब में जो भारतीय जनता पार्टी को समय मिला, उन्होंने 6 के 6 निर्दलीय विधायकों को अपने साथ कर लिया और आसानी से सरकार बना ली, कोई दिक्कत नहीं आई। तो आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जो 10 एमएलए जो इनके साथ में जेजेपी के साथ में जो जननायक जनता पार्टी है दुष्यंत चौटाला की, उसमें अभी खबरें आ रही कि उसमें से 5 लोग जो है उनसे टूट चुके हैं, 5 से भी ज्यादा हो सकते हैं। दिन में खबर आई थी, तो वो लोग भी चाह रहे हैं कि बीजेपी के साथ में, यानी रूलिंग अलायंस के ही साथ जाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो ऑपोजिशन में भी है वो भी डरा हुआ है। उसको लगता है कि इतनी पावरफुल पार्टी जो कि फिर से सत्ता में आ रही है, जिसके सारी रिपोर्ट्स और जिस तरह की मतलब कयास तो नहीं कह सकता, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जनता जिस तरह से सपोर्ट कर रही है, तो जो ऑपोजिशन में है उसके लिए चुनाव जीतना जरूरी है। तो जाहिर सी बात, जिताऊ पार्टी के साथ रहना उसके लिए ज्यादा उपयोगी है। बिल्कुल। और बहुत जल्द ही हरियाणा में इस लोकसभा चुनाव के बाद शायद अपकमिंग इलेक्शंस भी आएगा सर, हरियाणा में अभी कम ही समय बचा हुआ है। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, वो बीच में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि 10 साल अगर हो जाएंगे मनोहर लाल खट्टर को तो कहीं कहीं सत्ता विरोधी लहर आएगी। लेकिन अब बिल्कुल ही बीजेपी ने पासा पलट दिया है, नया मुख्यमंत्री बनाकर। इसके बाद मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा। ठीक है, बीजेपी ने अभी जो है लीडरशिप परिवर्तन कर दिया है, लेकिन दुष्यंत चौटाला के पास ऑप्शंस हैं। मैं आपको बता दूं कि इंडिया ब्लॉक जो है, वहां पर जो पुराने जो उसके चीफ मिनिस्टर रहे हैं, हुड्डा साहब,
हुड्डा साहब जो है उन्होंने जो है इस समय अभी भी मजबूत स्थिति में है, और कांग्रेस के पास में ऐसा नहीं है। असेंबली में भी जो है उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा था, अगर बीजेपी के पास में 36-37% वोट बैंक था, तो कांग्रेस के पास तकरीबन जो है 28-29% वोट सीटें हैं उनके पास, 31 सीट है, 28% उनका वो था, वोट प्रतिशत था। तो मैं ये बता दूं कि 9 सीट पे उन्होंने अपने कैंडिडेट्स लड़ाने की बात कही है। उनका आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस हो चुका है, तो एक सीट जो है हिसार वाली, या कौन सी सीट है जो कि मैं अब अगर सही कह पा रहा हूं, तो वो एक सीट उन्होंने जो है कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी के लिए स्पेयर की है। तो उसमें जो है दुष्यंत चौटाला अगर उस इंडिया ब्लॉक के साथ में मिल जाते हैं, इंडिया ब्लॉक के साथ इस समय अगर वो अलायंस करते हैं, तो ऐसा नहीं है, बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा होगी आने वाले विधानसभा चुनाव में मुश्किल होगी, लोकसभा में मुश्किल हो सकती है। चुनाव में भी 10 सीट अगर वो जीतने का दावा कर रहे हैं, तो ये तीनों लोग अगर मिल जाते हैं, और रीजनल और भी छोटी पार्टीज हैं, इस तरह से लेके वो ऐसा नहीं है कि ये केक वॉक नहीं हो सकता है, बिल्कुल मुश्किल होगी। तो कुल मिलाकर हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को सुरक्षित खेलने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की, एक बड़ा गेम कह सकते हैं, पॉलिटिकल गेम है सर, बहुत बड़ा गेम चेंजर। बिल्कुल गेम चेंजर ये था। नए मुख्यमंत्री आज 11वें मुख्यमंत्री हैं सर, ये हरियाणा के नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। लेकिन अब आज का जो फैसला है, इसका लोकसभा पर क्या असर पड़ता है? एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि सैनी साहब जो है, जो चीफ मिनिस्टर वर्तमान है, वो ओबीसी के, और सैनी वहां की छोटी सी, ऐसा नहीं कि वहां की 15-20% है, छोटा सा 4 या 5% जो वोट बैंक है। और हरियाणा की राजनीति में जो है आप देखेंगे कि शुरू से ही, चाहे देवीलाल के दरमियान, देवीलाल के ही पौत्र या प्रपौत्र हैं दुष्यंत चौटाला, आपको याद होगा, देवीलाल का बड़ा नाम हरियाणा की राजनीति में इसे लिया रहा है कि एंटी कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स रही है, 89 से जो वीपी विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ में वो रहे और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे देवीलाल जी, उनकी लेगेसी को फॉरवर्ड करते हुए इस परिवार की जबरदस्त पैठ है। और जो जाट वोटर्स, जाट लोगों ने जो हरियाणा की राजनीति को डोमिनेट किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 टर्म जो खट्टर साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया, गैर जाट नेता दोनों मुख्यमंत्री बना दिए, तो इस बार भी गैर जाट नेता को ही बनाया। ये थोड़ा सा हरियाणा की राजनीति में एक छटपटाहट है, जिसका हो सकता है कि जाट लोग यूनाइट होके जो है, क्योंकि वो लोग पावरफुल भी हैं, उन लोगों के पास में हर तरह की शक्ति है, तो वो लोग जो है इस बार आने वाले चुनाव में जो है सब मिलके कितना प्रभावित करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो हरियाणा में सरकार बन चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन बड़ा सवाल अब हम आपके लिए छोड़ते हैं। आप अपनी राय जरूर दें कि हरियाणा में आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आज जो बड़ा फैसला किया, जो बड़ा उलटफेर हुआ, उसका क्या असर पड़ेगा, आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और रोजाना पोल पंच में हम राजनीतिक चर्चा करते हैं, आप रोजाना हमारे साथ जरूर जुड़िए, ताकि रोजाना की जो राजनीतिक घटनाएं होंगी देश में, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, उसे लेकर हम लगातार खबरें आप करते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं, उसे देखिए और अपनी राय जरूर शेयर करें। और देखते रहिए India.com।